जय श्री राम कृष्ण। हरि साई राम जी सभी साईं भक्तों को। कैसे हैं आप? आई होप बाबा की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर भक्त के जीवन में कभी न कभी ज़रूर आता है, मन के विकार। चाहे हम भक्ति करते हो, बाबा का नाम लेते हो, पर फिर भी कभी न कभी मन में क्रोध उठता है, कभी लोभ, कभी ईर्ष्या, कभी अहंकार। और हम सोचते हैं, बाबा जब मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ तो ये विकार मेरे अंदर क्यों आ जाते हैं। ऐसा होता है ना कि हमारे मन में विकार आ ही जाते हैं। विकार आखिर है क्या? मन के अंदर 5 बड़े शत्रु होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। यही विकार इंसान को अंदर से कमज़ोर बनाते हैं। जैसे एक साफ पानी का तालाब हो और उसमें थोड़ा सा कीचड़ डाल दिया जाए तो पानी गंदा लगने लगता है। विकार भी हमारे मन के पानी को गंदा कर देते हैं। चाहे एक विकार ही क्यों ना हो, लेकिन हमारा शरीर, हमारी आत्मा अशुद्ध हो जाती है। एक भक्त बाबा के पास आया और बोला, मेरे मन में क्रोध और ईर्ष्या बार बार उठती है, मैं क्या करूं बाबा? मुझे बताइए, मैं उन विकारों को ख़त्म करना चाहता हूं। बाबा ने कहा, बेटा जैसे तू अपना घर रोज़ साफ़ करता है, वैसे ही अपने मन को भी रोज़ साफ़ करना सीखो। मन की सफाई के लिए सबसे बड़ा जादू है नाम जाप। नाम जाप करो, इससे हम सोचते हैं कि हम बाबा की आरती, बाबा का मीन्स के साईं सत चरित्र हो गया या फिर कुछ और पढ़ते तो हैं, इससे मन में विकार ख़त्म होने चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप नाम जाप नहीं करेंगे तब तक हमारे मन के विकार ख़त्म नहीं होंगे, हमारा मन स्थिर नहीं होगा। नाम जाप और पाठ करने में डिफरेंस है, तो आप नाम जाप ज़रूर करो। बाबा ने भी यही कहा। विकार आते क्यों हैं? विकार स्वाभाविक है क्योंकि इंसान शरीर और इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम बाहरी दुनिया में ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो विकार तेज़ हो जाते हैं। बाबा कहते थे, मन एक बंदर जैसा है, उसे बांधे रखना पड़ेगा। जब हम अपने मन को भटकने देते हैं तो विकार के बीज अनजाने में उगने लगते हैं। साईं बाबा के उपाय, विकार से मुक्ति का मार्ग हम सीखते हैं। पहले नंबर पर आता है नाम जाप। रोज़ाना ओम साईं राम का जाप करना मन को पवित्र बनाता है। आप जिस भी भगवान को मानते हैं ना, नाम जाप ज़रूर कीजिए। जैसे अगरबत्ती का धुआं कमरे को सुगंधित कर देता है, वैसे ही बाबा का नाम मन में गए हुए विकारों को धो देता है और साफ़ कर देता है। तो नाम जाप सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप नाम जाप ज़रूर किया करो, कभी भी कर सकते हैं। कोई काम करते वक्त भी आप नाम जाप ले सकते हैं, बैठ कर लेना है वो तो बहुत ही अच्छी बात है। नंबर 2 पर आता है श्रद्धा और सबूरी। विकार तब तेज़ होते हैं जब हम जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, जल्द सबूरी खोते हैं। बाबा ने बार बार कहा, श्रद्धा रखो और सबूरी रखो। कहा है ना, जब हम अपनी आस्था में स्थिर हो जाते हैं तो क्रोध और ईर्ष्या अपने आप कम होने लगते हैं। नंबर 3 पर आता है सेवा और दया। जब हम किसी और की मदद करते हैं तो अपना मन हल्का हो जाता है, होता है ना। आप चाहे छोटी सेवा क्यों न किसी की करते हो, आपका मन खुश हो जाता है ना। तो बस ऐसे ही होता है। बाबा ने कहा है, दूसरों की सेवा करो, तुम्हारे विकार अपने आप गल जाएंगे। नंबर 4 पर आता है सत्संग और कहानियाँ, जब फिर लीला और चमत्कार। बाबा की लीलाओं का श्रवण करना मन में शांति लाता है। जैसे कि शिरडी में होता था, भक्त बाबा के चरणों में बैठकर कहानियाँ सुनते थे और मन के सारे विकार मिट जाते थे। कहते हैं, जब तक आप सत्संग नहीं सुनेंगे तब तक
आपका मन और आपके मन के विकार ख़त्म नहीं होंगे, मन शुद्ध नहीं होगा। सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है। सत्संग सुनने से आपके मन में विश्वास और ज़्यादा बढ़ता है, श्रद्धा भी बढ़ती है। तो सत्संग ज़रूर सुना करो। अगर किसी की वीडियो सुनते हो तो उसे पूरा सुना करो, क्योंकि किसी की वीडियो में कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो आपके दिल को छू जाती है, कोई ना कोई सीखने वाली बात आपको मिलती है। तो सत्संग ज़रूर सुना करो। रोज़मर्रा के नंबर 4 पर आता है रोज़मर्रा के उपाय। सुबह उठते ही बाबा का नाम लेना। दिन भर गुस्सा आए तो थोड़ी देर आंख बंद करके साईं साईं का नाम जपना। हर रात को दिन भर के अपने विचार बाबा के चरणों में समर्पित कर देना। अपने घर में बाबा की तस्वीर के सामने एक दिया जलाकर मन में आए हुए विकारों को बाबा के हवाले करना। ये बहुत ज़रूरी होता है और बहुत काम भी आता है। जब आप एक दिया जलाते हैं ना, उस दिए की रोशनी आपके मन में रोशनी लाती है और आपके मन को पवित्र करती है। आपका एक ऐसा ऑरा हो जाता है जो आपको खुशी देता है। बस एक दिए को जलाना है और आपका ऑरा पॉजिटिव बन जाएगा। दोस्तों, मन में विकार आना एक प्राकृतिक बात है, पर उन्हें अपना घर बनाने देना बहुत गलत बात है। हमने विकारों को अपने मन में, अपने शरीर में घर नहीं बनाने देना। हाँ, आते हैं, उसे साफ करना है। ठीक जैसे हम डेली सफाई करते हैं घर की, चाहे कोई हमारे घर में आए या ना आए, लेकिन हम सफाई करते हैं ना, किसके लिए? अपने लिए, कि अपने को अच्छा लगे, कि खुद को अच्छा लगे। ठीक वैसे ही मन में अगर विकार आते हैं तो कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें साफ करना आना चाहिए। साफ करेंगे तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा, भक्ति में अधिकतर मन लगेगा। ठीक है जी। साईं बाबा कहते हैं, बेटा तुम सिर्फ अपना मन मुझे समर्पित कर दो, बाकी सब मैं कर लूँगा। तो आज से हम संकल्प लेते हैं कि अपने मन को बाबा के श्री चरणों में समर्पित करेंगे और जब जब विकार आएंगे उन्हें बाबा के प्यार से मिटाएंगे। क्रोध पर कंट्रोल करना। एक कहानी बताती हूँ। एक बार एक भक्त ने बाबा से पूछा, मेरे अंदर बहुत क्रोध है बाबा, मैं क्या करूँ? बाबा ने उसे प्यार से समझाया, बेटा क्रोध आग के समान है, अगर तू इसे दूसरे पर फेंकेगा तो दूसरा जल जाएगा, पर सबसे पहले तू खुद ही जल जाएगा। जब भी क्रोध आए मुझे याद करो और अपना मन शांत करो। यही बात आज हम सब के लिए उपदेश है। क्रोध को बाबा के श्री चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि अगर आप क्रोध में कुछ काम करते हैं ना, तो आप सोचते हैं कि हाँ मैंने उसको गाली दी, मैंने उसको सज़ा दी। ऐसा होता है ना, क्रोध में हम कुछ भी बोल जाते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम किसी और को बोलते हैं, गाली देते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी ज़ुबान को गंदा करते हैं। किसी और को गाली देने से पहले हम अपने आप को गलत करते हैं, अपनी ज़ुबान गंदी करते हैं। अपनी ज़ुबान गंदी करते हैं तभी तो दूसरों के कान में गाली जाती है। उससे चाहे इतना फ़र्क पड़े, अच्छा अगर उनको फ़र्क पड़ भी जाए, वो भी गाली देगा, आपको और गुस्सा आएगा, तो होगा क्या? आप जलने लगेंगे, है ना। आपका गुस्से पर काबू नहीं रहेगा तो आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। तो बस अपने क्रोध को शांत करना है, सभी विकारों पर रोक लगानी है, उन्हें साफ करना है। जैसे कि साईं बाबा ने बताया है, नाम जप ज़रूर किया करो, डेली करो, 10 से 15 मिनट, 5 मिनट ही सही, लेकिन नाम जप के लिए ज़रूर निकालो। तो चलिए जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाना। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय साईं राम।